वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 10th इंग्लिश से एक पोएम है जिसका नाम है फॉग। आज हम करेंगे इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, नेम द पोएट ऑफ द पोएम फॉग। फॉग के जो पोएट हैं वो कौन है? कार्ल सैंडबर्ग। What has the poet compared the fog with? फॉग क्या होता है? कोहरे को किसके साथ कंपेयर किया है पोएट ने? कैट यानी बिल्ली के साथ। Where does the fog arrive? फॉग कहां पे आ जाता है? पूरे सिटी में और हार्बर यानी कि जहां बड़े बड़े शिप खड़े होते हैं। सो राइट आंसर होगा बोथ ए एंड बी यानी 1 and 2। हाउ डज द फॉग अराइव एंड डिपार्ट? अराइव का मतलब आना और डिपार्ट का मतलब जाना। कैसे आता है और कैसे जाता है? बिल्कुल साइलेंटली। आता भी चुपचाप है और जाता भी चुपचाप है। वॉट इज द राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम? भाई कोई राइम स्कीम है ही नहीं, नो राइम स्कीम। सो राइट आंसर है डी। वॉट हैज बीन पर्सोनिफाइड इन द पोएम? पोएम में किसको पर्सोनिफाई किया गया है? फॉग यानी कि कोहरे को। द फीट ऑफ द फॉग आर लाइक डैश फीट। जो फॉग के फीट बताए हैं, पैर बताए हैं, ऐसे हैं कैट। ना तो फॉग जब आता है बिल्कुल आवाज होती है और ना ही जब कैट चलती है या आती है तो बिना किसी आवाज के कैट आती है, इसलिए फॉग को कंपेयर किया गया है कैट यानी बिल्ली से। वॉट डज द फॉग डू व्हाइल इट लुक्स ओवर द सिटी एंड द हार्बर? ठीक है, जब जो फॉग है पूरे के पूरे सिटी को देखता है और हार्बर को देखता है तो ये क्या करता है? सिट्स, ये बैठ जाता है। मतलब पोएट ये कह रहे हैं जिस तरह से बिल्ली ऊंची सी जगह में बैठ जाती है और चुपचाप देखती रहती है, उसी तरह से जो फॉग है, कोहरा है, वो भी चुपचाप बस सारी चीजें ऑब्जर्व करता है। आफ्टर सिटिंग द फॉग, अब कैट क्या करती है? कुछ देर बैठती है और फिर वहां से चुपचाप चली जाती है। ऐसे ही जो फॉग है फिर वो वहां से मूव ऑन कर जाता है, मूव्स ऑन। Which scenic beauty is very well captured in the poem fog? कौन सी scenic beauty बहुत अच्छे से कैप्चर करी गई है? The moment when fog comes over the harbor waters. जब हार्बर यानी कि शिप जहां खड़े होते हैं वहां पे जो बोट्स खड़ी होती हैं बड़ी बड़ी, वहां पे किस तरह से फॉग आता है, पूरे के पूरे हार्बर को कवर कर लेता है, मतलब ढक देता है। How does the poet see the fog in the poem? जो पोएट है वो फॉग को कैसे देखते हैं? वो देखते हैं एज अ कैट दैट कम्स ऑन इट्स टाइनी साइलेंट फीट। मतलब पोएट को ऐसा लगता है कि जो फॉग है वो बिल्कुल एक कैट की तरह है, दोनों एक दूसरे की तरह हैं, दोनों साइलेंटली आते हैं और साइलेंटली चले जाते हैं। हाउ डज द पोएट गिव अ पावरफुल इमेज ऑफ द फॉग इन द पोएम? पोएट फॉग की पावरफुल इमेज कैसे देते हैं? थ्रू अ मेटामॉर्फिकल कैट, एक कैट के जरिए। Why does the poet compare the fog to a cat in the poem? जो पोएट हैं वो फॉग को एक कैट से कंपेयर क्यों करते हैं? क्यों? They both look soft and fluffy. दोनों ही no. Like a cat, the fog slips and slides silently. Right. तो बिल्कुल एक कैट की तरह फॉग बिल्कुल चुपचाप आता है और चुपचाप ही चला जाता है। So right answer होगा बी। हाउ डू कैट्स बिहेव व्हेन दे आर स्टॉकिंग एज इन द पोएम? जब कैट किसी का पीछा करती है तो वो कैसे बिहेव करती है? दे वॉक कामली ऑन देयर टाइनी साइलेंट फीट। वो बिल्कुल चुपचाप अपने छोटे छोटे पैरों पर चलती हुई जाती है, आवाज नहीं करती। वॉट डुअल इमेजरी इफेक्ट डज द पोएम फॉग कंटेन? कौन सा डुअल इमेज दिखाई गई है? डुअल इमेजरी इफेक्ट दिखाया गया है। एक तो द फॉग टर्निंग इनटू कैट, है ना, फॉग को दिखाया है वो कैट में की तरह बदल जाता है, एंड द कैट मॉर्फिंग बैक इनटू अ फॉग, यानी कि ये दिखाया है जब फॉग आ रहा है तो वो बैठता किस तरह से? जैसे कैट की तरह, और जब वो जाता है तो दोबारा से फॉग में कन्वर्ट हो जाता है। सो राइट आंसर होगा बोथ ए एंड बी। व्हाट आइडिया डज द पोएट इंट्रोड्यूस इन द पोएम फॉग? कौन सा आइडिया देते हैं पोएट फॉग में? ये देते हैं फॉग इज अलाइव एंड एंटिटी। एंटिटी का मतलब होता है स्वतंत्र, जिसको कोई कैद नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता। What extended metaphor is used in the poem fog? कौन सा extended metaphor यूज हुआ है
अ कैट इज यूज टू डिस्क्राइब द फॉग, फॉग को डिस्क्राइब करने के लिए कैट का यूज किया है पोएट ने। वाई डू यू थिंक फॉग इज अ फ्री वर्स पोएम, आपको क्यों लगता है इसकी कोई राइम स्कीम क्यों नहीं है? अब राइम स्कीम कहां से होगी यार, जब इसमें केवल 6 ही लाइन है, इट हैज ओनली 6 लाइन्स। ठीक है, राइम स्कीम के लिए कम से कम पोएम बड़ी तो हो, तभी तो राइम स्कीम बनेगी। नेक्स्ट, व्हाट डज द फॉग डू इन कॉन्टेक्स्ट टू द पोएम फॉग, फॉग क्या करता है? द फॉग कम्स इन, स्टेज एंड एनगल्फ एवरीथिंग, आता है चुपचाप और धीरे से सबको अपने एनगल्फ कर लेता है, ढक लेता है। बिफोर मूविंग ऑन इट सिट्स लुकिंग ओवर द हार्बर एंड द सिटी, जाने से पहले ये कैट की तरह बैठ जाता है और सब कुछ नोटिस करता है। देन इट डिपियर्स इन अ फेलाइन मिस्ट्री, और फिर अचानक से ये कहीं गायब हो जाता है। सो यानी तीनों पॉइंट बिल्कुल सही है। सो राइट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। हाउ डज द फॉग लुक वाइल ऑन द हार्बर, जब वो हार्बर पे होता है तो वो कैसा दिखता है? लाइक अ कैट सिटिंग ऑन इट्स हॉन्चेस, ऐसा लगता है जैसे कोई जो कैट है, बिल्ली है, वो अपने हॉन्चेस पे बैठी हुई है। गाइज अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज यार एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइज। व्हाट डज द फॉग डू इन द एंड एज इन द पोएम, लास्ट में वो क्या करता है? मूव्स ऑन, वो वहां से चला जाता है। What is the harbor and the city looked over by the poem fog, पोएम फॉग में हार्बर को और सिटी को कौन देख रहा है, कौन नजर रख रहा है उनके ऊपर? फॉग नजर रख रहा है। Why does the poet say fog engulfs the city silently like a cat, ऐसा क्यों कहता है पोएट कि पूरे के पूरे एंगल्फ मतलब सटक लेता है, निगल लेता है या उस पर नजर रखता है बिल्कुल कैट की तरह? क्योंकि because it makes no sound, because it sounds like a cat, जैसा कि कैट किसी भी चीज को अप्रोच करती है तो आपने देखा होगा उसकी आवाज नहीं आती, ठीक है, किसी भी तरह की। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि ये कोई भी आवाज नहीं करता है। What does the fog do before moving on slowly, क्या करता है जाने से पहले? Sit silently like a cat on its haunches, ठीक है। How does the fog look like living creature in the poem, जो फॉग है वो लिविंग क्रिएचर की तरह क्यों लग रहा है? क्योंकि इसका कंपैरिजन किया गया है एक कैट से। हाउ डज द पोएम फॉग रिप्रेजेंट नेचर, जो फॉग है वो नेचर को कैसे प्रेजेंट करती है? इन इट्स रॉ एंड नेचुरल स्टेट। द कैट सिट्स ऑन, कैट्स कैसे बिस्तर में बैठती है? अपने हॉन्चेस पे। हाउ आर द फीट ऑफ द कैट डिस्क्राइब्ड, कैट के कैसे फीट बताए गए हैं? छोटे, टाइनी फीट। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। व्हाट हैज द पोएट कंपेयर्ड द फॉग विद, पोएट ने फॉग को किसके साथ कंपेयर किया है? डॉग के साथ, कैट के साथ, वुमन के साथ, या नन ऑफ दीज? आप चाहो तो अपने आंसर में ए, बी, सी या डी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।